हे एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो वापस से आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की जो स्टोरी होने वाली है वो मैंने रेडिट पे पढ़ी थी और पढ़ते हुए तो मुझे बहुत डरावनी लगी थी। एक्चुअली ऐसा है ना कि अगर मैं कोई स्टोरी को पढ़ रहा होता हूँ तो मैं वर्ड टू वर्ड उस स्टोरी को इमेजिन करता हूँ। इसलिए भी हो सकता है मुझे बहुत थोड़ा ज़्यादा डरावनी लगती है। एंड एक रीज़न और भी है कि मैं हर स्टोरी को रात में पढ़ता हूँ और शूट भी रात में ही करता हूँ। तो इसलिए भी शायद स्टोरी ज़्यादा डरावनी लगती होगी मुझे। खैर, मेरा मानना है कि अगर कोई इंसान अगर थोड़ा सा भी इन सब चीज़ों पे यकीन करता है तो उन लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा फैसिनेटिंग और थोड़ा ज़्यादा डरावना लगता है। छोटी छोटी चीज़ें भी डरावनी लगती है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। खैर, अगर आज की स्टोरी की अगर बात करूँ तो स्टोरी का ब्रीफ ये है कि ये 2002 में उत्तराखंड में घटी थी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। आज की जो स्टोरी है वो 2002 में बेस्ड है। तो 2002 में मनोहर नाम का एक व्यक्ति था जो कि उत्तराखंड के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता था और अपने ही गांव के अंदर किसी सरकारी विभाग के अंदर काम करता था। तो जहां वो काम करता था तो उसी सरकारी विभाग के तौर से उसी सरकारी विभाग के तरफ से मनोहर को एक सरकारी क्वार्टर अवेलेबल कराया गया था जहाँ पे मनोहर की पूरी फैमिली रहती थी। तो मनोहर की फैमिली के अंदर एक मनोहर था और उसकी वाइफ थी और मनोहर के दो छोटे बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम विकी और एक का नाम विक्रम था। तो ये जो विकी और विक्रम थे इनकी उम्र लगभग 13-14 साल की थी और ये लोग बहुत बदतमीज़ किस्म के और होता ना कि बहुत शरारती टाइप के बच्चे थे। तो ऐसा इनका परिवार था। अब मनोहर जहाँ पे रहता था, जो ये मनोहर को क्वार्टर मिला था, तो वो एक ऐसी जगह पे उसको क्वार्टर मिला था जिसके क्वार्टर के जस्ट पीछे ही एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था। और उस कब्रिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो कि मनोहर के क्वार्टर जो उनको क्वार्टर मिला था, तो छत पे जाने से वो कब्रिस्तान साफ साफ दिखाई देता था क्योंकि उनके घर के जस्ट पीछे ही था वो। तो मनोहर ने इसीलिए क्या किया था कि अपने घर में सभी बच्चों को उन दोनों बच्चों को एकदम सख्त मना करके रखा था कि शाम होते ही कोई छत पे नहीं जाएगा। बल्कि अपनी वाइफ तक को मना करके रखा था कि कोई छत पे नहीं जाएगा क्योंकि उस इलाके में उस कब्रिस्तान को लेकर के काफ़ी भूत प्रेत की बातें फैली हुई थी। वहाँ के उस इलाके के काफ़ी सारे लोग कहते थे कि उस उनको वहाँ पे कब्रिस्तान में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और कई बार तो मनोहर भी जब छत पे होता था रात में तो उसको भी शुरू शुरू में वहाँ पे ऐसा फील होता था कि भूत प्रेत उसको कुछ नेगेटिव एनर्जी टाइप की फील होती थी और एक दो बारी उसने भी कुछ वहाँ पे देखा था। तो ये भी एक रीज़न था कि मनोहर ने अपने फैमिली को मना किया हुआ था कि कोई छत पे नहीं जाएगा। तो ऐसे ही इनका नॉर्मल लाइफ कट रहा था, ऐसे ही चल रहा था। तो जब 2002 में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो मनोहर की एक बहन थी जो कि शहर में रहती थी, उसकी शादी शहर में हुई हुई थी। तो गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ी तो मनोहर की जो वो बहन थी वो घूमने के लिए उत्तराखंड आई, मनोहर के घर आई। और मनोहर की बहन की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम सोनिया था, जो कि उसे विक्रम और विकी के एज ग्रुप की थी। उसकी भी उम्र लगभग 13-14 साल की थी और उन दोनों लड़कों की वही उम्र थी। तो ये लोग आपस में बहुत घूमना फिरना खेलना कूदना साथ में करते थे। तो विक्रम और विकी ने एक दिन प्लान बनाया कि ये लोग सोनिया के ऊपर प्रैंक करेंगे। और इसीलिए उन लोगों ने नेक्स्ट डे को ही सुबह होते ही उसके दिमाग में भूत प्रेत ये सब करके बहुत पकने लगे। और होता ना कि सुबह से अगर किसी चीज़ को लेकर के किसी के पास बोलते रहोगे तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है और उसके दिमाग में वो चीज़ घूमने लगता है। तो विक्रम और विकी ने भी यही प्लान बनाया और वो लोग सुबह से उसके आसपास यही सब भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाने लगे उसे और कुछ कुछ कहने लगे, जिस वजह से सोनिया के दिमाग में भूत प्रेत बैठ गया। फिर जब शाम हुआ तो विक्रम और विकी ने ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए सोनिया को कहा। तो सोनिया भी मान गई और ये लोग तीनों भाई बहन बैठ करके ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। तो जब सोनिया का डेयर का टाइम आया तो इन लोगों ने उसको क्या किया कि उसको बोला कि तुम शाम का टाइम था तो इन लोगों ने बोला कि तुम अब छत पे जाओ और 10 मिनट वहाँ पे रह करके बस नीचे आ जाना, ये तुम्हारा डेयर है। तो पहले तो सोनिया ने मना किया कि नहीं, वो नहीं, ये सब नहीं करेगी। लेकिन जब इन लोगों ने बहुत ज़िद किया तो सोनिया मान गई और फिर वो छत पे गई और कुछ देर वहाँ पे रही। जैसे ही घूम रही थी खड़ी थी तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसको कब्रिस्तान की तरफ से किसी की आवाज़ आ रही है। तो वो थोड़ा डर गई। लेकिन फिर उसने जब कब्रिस्तान की तरफ देखा तो उसने देखा कि कब्रिस्तान में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। तो उन पेड़ों में से एक पेड़ में एक लाश थी जिसका सर नहीं था, वो उस पेड़ से उल्टा लटका हुआ था।
तो ये चीज़ सोनिया देख करके बहुत ज़ोर से डर गई और वो बहुत ज़ोर से चीख मार करके वहीं पे बेहोश हो गई। तो जब सोनिया ने चीख मारा तो सब नीचे से ऊपर गए कि मतलब डर गए कि आखिर क्या हुआ सोनिया को। फिर ये जब सब ऊपर गए तो देखा कि सोनिया नीचे वहाँ पे बेहोश होकर गिरी हुई है। तो फिर उसको जल्दी जल्दी नीचे लाया और फिर उसको जब होश में लाया उससे जब पूछने लगे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो वो बता नहीं पा रही थी, वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। तो वो जो सोनिया के मतलब मामा जी थे, यानी विकी और विक्रम के जो फादर थे, उन लोगों ने पहले तो विक्रम और विकी को बहुत डांटा कि तुम लोगों ने को जब पता है कि ऊपर छत पे मतलब शाम में जाने को मना है तो फिर तुम लोगों ने क्यों सोनिया को भेजा। तो खैर ये जितना भी डांटना वाटना था वो सब चला। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे का सुबह हुआ तो सोनिया की अपनी मम्मी को बहुत ज़िद करने लगी कि इन लोगों को वापस घर जाना है, मतलब शहर जाना है। तो ये अब एक भी टाइम मतलब एक भी पल यहाँ पे नहीं रुकना चाहती है। तो जब सोनिया बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी तो सोनिया की जो मम्मी थी तो वो सोनिया को लेकर के शहर चली गई। तो अब विक्की और विक्रम के दिमाग में ये घूमने लगा कि भाई ऐसा क्या हो गया सोनिया के साथ कि वो एक दिन भी यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं हुई, और ऐसा भी क्या उसने देख लिया था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो विक्रम और विकी थे ये लोग बहुत मतलब शरारती और बहुत ही बदतमीज़ किस्म के बच्चे थे। तो इन लोगों को एक चीज़ और था कि इन लोगों को भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था। इन लोगों को लगता था कि ये सब चीज़ें बस ऐसे ही लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। इसलिए ये लोग देखना चाहते थे कि सोनिया ने आखिर क्या देखा। तो ये लोग रोज़ जा कर के अपने छत पे सामने मतलब किसी को बिना बताए और अपने फादर से छिपते छिपाते छत पे जा कर के खड़े हो जाते थे। और ऐसे करके 5-6 दिन का चला और ये लोग वहीं पे काफ़ी देर तक खड़े रहते, इधर उधर देखने की कोशिश करते कि सोनिया को आखिर दिखा क्या था। तो इनको तो कुछ दिन मतलब कुछ भी नहीं दिखा। तो इन लोगों ने मतलब वही डिसाइड किया कि यार कुछ भी नहीं होता ये सब चीज़ें, सोनिया ने भी बस ऐसे ही वहम, उसको कुछ हुआ होगा और वो इतनी ज़्यादा डर गई और बेकार में उन लोगों को डांट भी सुनने को मिल गया। लेकिन ये जो विकी था तो ये छोटा, विक्रम से छोटा था और इसको एक अलग चुल मची और इसने अपने विक्रम को बोला, अब मे भी मैं नाम थोड़ा भूल जाऊँ और आगे पीछे ले लूँ तो थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना। तो ये जो विकी था तो ये जो सबसे छोटा मतलब ये छोटा था, तो इसने अपने बड़े भाई विक्रम को बोला कि भैया एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से हम लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, एक काम करते हैं हम लोग सीधा कब्रिस्तान चलते हैं और वहीं पे जा कर के देखते हैं कि क्या है, और कुछ अगर होगा भी तो हम लोगों को वहीं दिख जाएगा। तो विक्रम ने विकी को डांट दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोगों को जितना देखना था हम लोग यहाँ देख चुके, और अब ज़्यादा चलो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, वापस से अपना खेलते हैं। पर विकी जो था इसके दिमाग में एकदम इस चीज़ का भूत सवार हो गया था, नहीं कि मुझे पता ही करना है कि आखिर उस दिन सोनिया के साथ हुआ क्या था। तो विक्रम तो उस टाइम पहले उसको बहुत समझाता है, उसके बाद विक्रम को भी लगता है कि अरे ये ऐसा ही कुछ बोल रहा है, अगर इसको जाना भी होगा तो ये मेरे साथ ही जाएगा, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर ये जाएगा ही नहीं। तो इसलिए विक्रम मना करके वो नीचे घर पे चले जाता है और ये शाम के करीब 5-6 बज गए होते हैं। तो विकी किसी को कुछ नहीं बताता है और विकी अपने घर से निकलता है और सीधे उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाता है। अब शाम भी होने वाला था तो जो विक्रम और विकी के फादर थे काम से वापस आने ही वाले थे। तो ये चीज़ खैर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता हो कि मतलब उसके फादर कहाँ थे। तो विकी क्या करता है कि ये सीधा कब्रिस्तान जाता है और वहाँ पे जा कर के गेट खोल करके अंदर घुस जाता है और इधर उधर घूमने लगता है और देखने लगता है कि आखिर क्या चीज़ है, कहाँ कुछ मतलब इसको कुछ दिख जाए, इस चक्कर में ये घूमने लगता है वहाँ पे। अब विकी वहाँ पे कुछ देर घूम ही रहा था, इधर उधर देख ही रहा था, तो इसको अपने पीछे से मतलब जहाँ पे भी ये खड़ा था तो उसको पीछे से ऐसा आवाज़ आता है कि कोई मतलब घुंघरू की आवाज़ आती है, कोई इसको ऐसा फील होता है कि कोई वहाँ से चल के गया है जिसने घुंघरू बांध रखा था पैर के अंदर। तो ये पीछे मुड़ के देखता है तो इसको कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये थोड़ा और आगे चलता है तो इसको वो सामने पेड़ दिखता है। तो ये पेड़ को जब देखता है तो इसको मतलब एक होता है ना कि ये मोहित सा हो जाता है उस पेड़ को देख करके, वो बस वहाँ पे देखते ही रह जाता है उस पेड़ को। तो ये जब उस पेड़ को देख ही रहा होता है तो अचानक से इसको कोई पैर से घींचते हुए और उस पेड़ की तरफ ले जाने लगता है। तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बचाओ बचाओ करके मतलब इधर उधर चीखने चिल्लाने लगता है। तो इतने में क्या होता है कि विकी के फादर जो थे मतलब मनोहर जो था तो वो वहाँ से क्रॉस कर रहा होता है, उसको विकी की आवाज़ सुनाई देती है। पर उसको लगता है कि नहीं ये मतलब ये विकी की आवाज़ नहीं है, ये इसके भी दिमाग में था कि भूत भूत कुछ यहाँ पे होता है। तो इसको लगता है कि मे भी वैसा कुछ अभी वापस से इसको महसूस हो रहा है। तो ये बल्कि डर जाता है मनोहर और वहाँ से जल्दी घर आ जाता है। अब घर जाता है तो घर में देखता है कि इधर उधर कि इसका विकी जो बेटा है वो घर पे नहीं है। तो वो मनोहर से वो सॉरी विक्रम से पूछता है कि विक्रम विकी कहाँ है। तो वो कहता है अभी तो वो घर से बाहर ही कुछ देर पहले निकला था। तो मनोहर जाकर के अपनी वाइफ से फिर पूछता है कि विकी कहाँ है। तो मनोहर की जो वाइफ होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो तो अभी विक्रम के साथ ही खेल रहा था।
तो फिर जब जा कर के फिर मनोहर विक्रम से मतलब डांट करके विक्रम को पूछता है, तो वो विक्रम कहता है कि विकी अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो वहाँ पे जा कर के देखना चाहता है कि उस दिन सोनिया के साथ क्या हुआ था और उसको भूत वगैरह देखना था। तो मनोहर के दिमाग में तुरंत ही क्लिक करती है कि हाँ, अभी मैं भी वहाँ से क्रॉस कर रहा था तो मुझे विकी की आवाज़ आई थी। तो मनोहर सीधा उस कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगता है, क्योंकि उसको पता चल गया होता है कि अभी जो थोड़ी देर पहले उसको आवाज़ आ रही थी तो वो विकी की ही आवाज़ थी जो कि उस कब्रिस्तान से आ रही थी। तो वो उस कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगता है और विक्रम को कहता है कि उनके पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं, जाओ उस पंडित जी को बुला करके लाओ, जब तक मैं वहाँ पे उसको विकी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो बस मनोहर चले जाता है वहाँ पे और वहाँ पे ढूंढने लगता है, बहुत ढूंढता है वो उस कब्रिस्तान के अंदर विकी को, लेकिन वो विकी मनोहर को कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। तो इतने में मनोहर इधर उधर जब देख रहा होता है तो पीछे से विक्रम उस पंडित जी को लेकर के आ जाते हैं वहाँ पे। और फिर मनोहर पंडित जी को बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो उसको विकी की आवाज़ यहाँ से आई थी। तो पंडित जी समझ आते हैं कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे। फिर वो अपना जादू, मतलब जादू तो नहीं, वो अपनी तंत्र विद्या के थ्रू विकी को ढूंढना चालू करते हैं। पर पंडित जी को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि विकी आखिर यहाँ पे है कहाँ। वो लोग सब मिल करके इधर उधर, बल्कि आसपास के गांव के मतलब आसपास के घर वाले भी मनोहर के साथ मिल करके विकी को ढूंढते हैं, पर विकी कहीं नहीं मिल रहा होता मनोहर को। तब पंडित जी मनोहर को कहते हैं कि विकी ऐसे नहीं मिलेगा, हमें कुछ और तरीके से विकी को ढूंढना होगा। तो एक काम करो, तुम विक्रम को बोलो कि घर से एक वो शंख और उसमें थोड़ा सा पानी लेते हुए आए। तो विक्रम ऐसा ही करता है, अपने घर से जाता है और एक शंख और वहाँ से थोड़ा सा पानी लेकर के आता है और उसके बाद पंडित जी को देता है। तो फिर पंडित जी उस शंख में क्या करते हैं कि पानी को ले लेते हैं और वो उस पूरे जो कब्रिस्तान था तो उसमें वो पानी को एक बूंद 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 करते हुए गिराते हुए चलने लगते हैं और देखने लगते हैं कि कहाँ पे कुछ हो रहा है क्या। तो जब पंडित जी उस पानी को गिराते हुए चल रहे होते हैं तो एक दिशा में जब चलने लगते हैं तो वो उस पानी को जहाँ जहाँ गिराते जा रहे थे तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा एक होता ना कि हल्का हल्का धुआं उठने लगता है। तो पंडित जी को वो इशारा मिलने लगता है कि वो विकी किधर मिल सकता है। तो उस पानी को गिराते हुए पंडित जी उसी तरफ चलने लगते हैं। तो जैसे जैसे वो धुआं थोड़ा तेज होने लगता है तो ऐसे करते करते वो जो कब्रिस्तान था तो वो एकदम बीच में ले जाता है उनको, पंडित जी को बीच इन द सेंस एकदम आखिर में ले जाता है, डीप ले जाता है पूरा उस कब्रिस्तान के एकदम अंदर जा करके पंडित जी को और मनोहर वगैरह को विक्की वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बहुत डरे हुए हालत में पेड़ के नीचे एकदम होता ना कि ऐसे करके बैठे हुए पर वहाँ पे विक्की मिलता है। तो तुरंत मनोहर जा करके अपने बेटे को पकड़ता है और उठाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो मनोहर विक्की एकदम चुप रहता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो पंडित जी पहले तो उसको मनोहर को शांत करते हैं और बोलते हैं कि विक्की को एक काम करो, पहले घर ले चलते हैं, उसके बाद वहाँ पे देखते हैं कि क्या बात है। तो ऐसे ही सब उसको घर लेकर के आते हैं और फिर विक्की से पूछने लगते हैं कि तुम वहाँ कैसे चले गए। पर विक्की कुछ भी नहीं बोल रहा था, बल्कि वो इतना डरा हुआ होता है कि वो आसपास तक नहीं देख रहा होता है। वो अपना सिर अपने पैर के बीच में फंसा करके बस चुपचाप बैठा रहता है। फिर पंडित जी गंगा जल वगैरह बहुत तरह की तंत्र मंत्र से विक्की के ऊपर वो छिड़कते हैं। फिर जाकर के विक्की थोड़ा शांत होता है और फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो उसको ले जा करके वो लोग रूम में सुला देते हैं और फिर नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट डे होता है फिर पंडित जी आते हैं मनोहर के घर पे। फिर वो लोग जाकर के फिर विक्की से जब पूछते हैं तो विक्की उनको बताता है कि वो उससे गलती हो गई और वो वहाँ पे चले गया था और जब वो वहाँ पे गया तो उसे आवाज़ आ रही थी और जब आवाज़ आने लगी तो उसको पैर से खींचते हुए जो उनके बीच में एक पेड़ था तो पहले तो उसको वहाँ तक लेकर के गया घींचते हुए कोई इंसान, इंसान नहीं, कुछ शक्ति थी जो उसको वहाँ तक घींचते हुए लेकर के गया, जो कि विक्की को दिख नहीं रहा था। लेकिन इसको बहुत डर लगने लगा था वहाँ पे और डर से ये बेहोश हो गया और उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है, बल्कि उसको सिर्फ इतना याद है कि विक्की अपने घर पे बैठा हुआ था और ये लोग सब रात में उसके आस पास खड़े थे। तो विक्की को बस इतना ही याद था। तो बस यही थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था, मैं स्टोरी को ठीक से बता ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ तो नहीं दिया। हालांकि सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ लेकिन ठीक से नहीं बता पाया। तो फिर भी देखते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा स्टोरी। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कुछ अगर बुरा तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो गया है इसमें,
फिर भी अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बुरा भी लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या बुरा लगा, और हो सके तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना। देखो, सब्सक्राइब करने के आप लोगों को पैसे तो नहीं लगते हैं, लेकिन मेरा बहुत भला हो जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करते हो तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हो उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकूँ, तो इसलिए भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरा 1000 सब्सक्राइबर का चैलेंज भी चल रहा है। तो बस यही सब कहना था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।